अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हमारे तेजी से बढ़ते हुए कर्जे, जिन्हें माहिरीन ने अब डेट ट्रैप नहीं यानी कर्जों का चुंगल नहीं बल्कि डेथ ट्रैप कहना शुरू किया है, यानी पाकिस्तान के लिए मौत का फंदा है। किस तरह? हमने अपनी कुल जीडीपी का 90% तक कर्जों में ले लिया है। हमारे यहां जो कर्जे हैं, लायबिलिटीज हैं, वो बढ़कर 78,000 अरब रुपए हो चुके हैं। समझ लीजिए, जितनी हमारी मईशत है उतना ही हमने दुनिया भर से और मुकामी बैंकों से कर्जा ले लिया है, और यही वजह है कि रवा साल हमने इस कर्जों के ऊपर 8,500 अरब रुपए अदा करने हैं। अब इस 78,000 अरब रुपए के कर्ज को अगर हम 24 करोड़ अवाम पर डिवाइड करें तो हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। जिस शख्स ने भी इस पाकिस्तान में आंख खोल ली है वो 3.25 लाख रुपए का मकरूज है। आप सिर्फ इसका हुजम देखिए, इस बड़ी मिकदार में हम लोग कर्जों के बोझ तले दब चुके। ऐसे ही माहिरीन इसे डेट ट्रैप से डेथ ट्रैप नहीं कह रहे। पाकिस्तानी रियासत ने इस साल 9,500 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करना है डंडे के जोर पे। उसमें से 90% यानी 8,500 अरब रुपया तो हम कर्जों और सूद की मद में वापस लौटा देंगे, मुकामी बैंकों को भी, इंटरनेशनल बैंक्स को भी। एक साल के अंदर जो पिछला गुजरा है, हमारे कर्जों में 16 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। रोजाना 44 अरब रुपए का नया कर्जा हमारी हुकूमत ले रही है। 78,000 अरब रुपए का कर्जा 30 सितंबर 2023 तक के फिगर्स हैं। उसके बाद अक्टूबर का पौना महीना गुजरा और नवंबर भी तकरीबन आधा गुजरने लगा है। आप समझ लीजिए 1,500 अरब रुपए का कर्जा और ऐड हो चुका है हमारे और आपके सरों पर, और यह रफ्तार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल टर्न्योर में 8,000 अरब रुपए का कर्जा और लायबिलिटीज ऐड की थी। पीएमएलएन की हुकूमत आई तो उन्होंने 10,000 अरब रुपए की लायबिलिटीज और कर्ज ऐड किया। पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने तकरीबन 37 महीनों के अंदर 19,000 अरब रुपए का कर्जा और लायबिलिटीज ऐड की। फिर आई पीडीएम की हुकूमत, जिन्होंने 15 माह में 18,500 अरब रुपए का कर्जा और लायबिलिटीज ऐड की। यानी जितना कर्जा पीटीआई ने अपने 3 साल 7 महीने में ऐड किया, उतना इन्होंने एक 1.25 साल के अरसे में 15 माह के अंदर कर्जा ऐड कर दिया। और इसके बाद जब ये सरकार आई है तो इसको मिला लें, कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तानी कर्जों में 24,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। आप सिर्फ हुजम का अंदाजा लगाइए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान किस तरह तरक्की करे, मुल्क में नई डिस्कवरीज हों भी तो इतनी बड़ी मिकदार में कर्ज अदा करने की सूरत में हम किस तरह उन गैस की, ऑयल की डिस्कवरी से फायदा उठा सकते हैं। अब हमारे ऊपर जितना कर्जा है उसका बड़ा हिस्सा हमारे लोकल बैंकों का कर्जा है। अगर लोकल बैंकों कर्जे की बात करें तो हमने तकरीबन 40,000 अरब रुपए लोकल बैंकों के देने हैं। इसके अलावा हमने बैरून मुल्क से जो कर्जा ले रखा है उसका कोई 35,000 अरब रुपया अदा करना है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ लायबिलिटीज हैं। इस तरह यह कुल मिलाकर 78,000 अरब रुपया बनता है। हमें बैरून मुल्क का 128 अरब डॉलर्स अदा करना है। चलिए, लोकल कर्ज तो हम किसी ना किसी तरीके से रुपयों में अदा कर लेंगे, लेकिन ये 128 अरब डॉलर्स हमने या तो कमाने हैं एक्सपोर्ट से, रेमिटेंसेस से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जो तीनों हमारे यहां गिर रही हैं, या फिर हमें इनको अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना होगा और फिर जाकर ये 128 अरब डॉलर्स का सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट कुछ और सूद अदा करते रहेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में हमारे ऊपर जो आईएमएफ का कर्जा है वो सिर्फ 2.2 ट्रिलियन रुपीस है। 2,200 अरब रुपया 78,000 अरब रुपए से सिर्फ आईएमएफ का है। लेकिन आईएमएफ का हमें दुखता क्यों है? आईएमएफ का जब भी कर्ज आता है अपने साथ मुख्तलिफ शराइत लेकर आता है। आईएमएफ कहता है कि आपने हमसे कर्ज लिया है, अदा कहां से करेंगे?
फिर रियासत बताती है कि हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे, वहां से हमें इजाफी आमदन आएगी, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, वहां से इजाफी आमदन आएगी और हम आपको कर्ज उतार देंगे। हालांकि उसूलन ये होना चाहिए था कि रियासत ये करती कि ऐसे लोगों से टैक्स लेती जो टैक्स नहीं दे रहे और फाइनेंशियली तगड़े भी हैं। मिसाल के तौर पर बड़े जिम्मेदार, बड़े दुकानदार, कारोबारी हजरात ऐसे जो कि टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स, उनसे कर्ज लिया जाता, उनसे टैक्स लिया जाता और उस टैक्स को IMF को अदा किया जाता। तो आम गरीब शख्स के बिजली का बिल बढ़ाने की उतनी जरूरत पेश नहीं आनी थी, उतना गैस का बिल भी नहीं बढ़ना था। हाँ, इसके पैरेलल आप चोरी रोकते, लाइन लॉसेस कम करते, तो आप लोगों को रिलीफ दे सकते थे। लेकिन हमारी रियासत क्योंकि उमरा के लिए बनी है और हर साल तकरीबन 2,500 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ इस मुल्क के अमीरों को दिया जाता है, सनतकारों को दिया जाता है, वडेरों को, जागीरदारों को, बड़े दुकानदारों को दिया जाता है, तो वो 2,500 अरब रुपया वहां से कलेक्ट नहीं किया जाता, वो फिर हर गरीब मुतवस्तित तबके के खून से निकाला जाता है बिजली के, गैस के, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने के बाद। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज का ये एक शिकंजा कसा हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में कोई हैसियत नहीं। और फ़लस्तीन के मामले में हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, OIC का समिट होता है सऊदीया में, और सबसे आखिर वाली लाइन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खड़ा किया जाता है। दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर वाला मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर आखिरी लाइन में जगह ले पाता है। क्यों? दुनिया में सिर्फ फौज तगड़ी होना मैटर नहीं करता, मईशत तगड़ी होना भी मैटर करता है। अगर आपने एक हाथ में एटम बम और दूसरे हाथ में कशकोल पकड़ा होगा, तो दुनिया का थोड़ा सा फाइनेंशियल तगड़ा मुल्क भी आपको नाको चने चुबा सकता है, जैसे हमारे साथ आजकल हो रहा है। न जाने हमारे मदारुल महाम, हमारे हुक्मरान, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया इस चीज को क्यों नहीं समझते कि आपके पास जितना असला होना जरूरी है, उससे ज्यादा ताकत आपके पास डॉलर्स और मईशत की होनी चाहिए। तभी तो जाकर आप दुनिया के अंदर हर चीज अपनी मनवा सकते हैं। वापस आते हैं आज के कर्जों के टॉपिक की जानब। जितना दिल दुखाएं उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। पाकिस्तान में आज हम जिन फिगर्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करता है। ये 78,000 अरब रुपए के फिगर्स भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। और PTI ने जब हुकूमत छोड़ी थी 2022 के अप्रैल में, तब जो 53,500 अरब रुपए कर्जा था, वो फिगर्स भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं। और दोनों का फर्क 24,500 अरब रुपया हमने इन दोनों 19 माह के फिगर्स के फर्क से निकाला है। हमारी कोई अपनी इसके अंदर से नहीं है। आप तक इस बात को पहुंचाना और समझाने का मकसद ये था कि हम लोग इस चीज को समझें, और जिस दिन हम वोट की पर्ची डालने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि उस हुक्मरान को वोट दें जो कि इस मुल्क के जागीरदारों से, बड़े ताजरों से, बड़े सनतकारों से टैक्स निकलवा सकता है। उनको नहीं जिन्होंने खुद इक़्तिदार में आकर इन जागीरदारों को, इन सनतकारों को, इन दुकानदारों को ऑब्लाइज करना है। पाकिस्तान तभी ठीक होगा जब हर अमीर मुतवस्तित शख्स इनकम टैक्स देगा। दूध के डब्बे पे टैक्स देना, सिगरेट की डब्बी पे टैक्स देना, चीनी पर टैक्स देना कोई आसान नहीं है। ये पूरी दुनिया में सब देते हैं। असल टैक्स होता है अमीर लोगों की या मुतवस्तित लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स। हर उस शख्स के ऊपर टैक्स लाजिम है पाकिस्तान में जिसकी माहाना आमदन 50,000 रुपये से ज्यादा है। वो दीगर टैक्सेस के अलावा इनकम टैक्स देने का पाबंद भी है। इन्हीं टैक्स के पैसों से जहां चोरी होती है, वहां हमारे डैम्स भी बन रहे हैं, वहां हमारी मोटरवेज भी बन रही हैं, वहां बिजली के कारखाने भी लग रहे हैं, वहां आपकी मेरी गली थोड़ी बहुत बन जाती है, थोड़ा बहुत पुलिस का खर्चा निकलता है। जहां 100 जुर्म होने थे, वहां इस टूटी फूटी पुलिस की वजह से शायद 50 जुर्म होते हैं। तो टैक्सेस का बेशक बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टैक्स देना बंद कर दें, क्योंकि ये थोड़े बहुत जो इदारे चल रहे हैं, अगर ये भी ना चलें, यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर खाना जंगी से बड़ी चीज हो और हम लोग रोजमर्रा जिंदगी के लिए तरस जाएं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।